और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिख के अनुरोध किया कि केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति 10 वर्ष तक जारी रखने के लिए साझा आग्रह किया जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी और मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी। ऐसे में उन्होंने केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया। एक चीज बताइए, आखिर जीएसटी भारत सरकार को देना था, कानून बना, नहीं दे पा रहे थे। उस समय भी बात हुई कि उन्होंने कहा राज्य सरकार लोन ले ले और पेमेंट की गारंटी राज्य सरकार दे और उसकी पूर्ति हम करेंगे। उस समय भी निर्मला सीतारमण जी से मैंने यही कहा कि भाई हर राज्य अलग अलग बैंकों से बात करेंगे, उसके ब्याज दर अलग अलग होगा, पेमेंट की जो शर्तें हैं वो अलग अलग होगी। ऐसे में भारत सरकार ही लोन लेके हम लोगों को दे दे और जो हमारी जो उसके अगेंस्ट में पैसा भारत सरकार को ही देना है तो फिर पटाने का काम भी वो करे। ये बात उस समय भी मैंने कही थी। अब भारतीय जनता पार्टी से अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रहा है, समझ नहीं आया। और गृह विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सल मामले में बहुत कमी आ गई है और पिछले 15 साल में कोई सत्र नहीं जाता था जिसमें स्थगन ना लगे। एक समय था जब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जवान शहीद होते थे, आम नागरिकों की भी जान जाती थी, लेकिन लगातार उस क्षेत्र में काम करने के कारण और जो विश्वास, विकास और सुरक्षा की हमारी नीति है, इसके चलते नक्सल मामलों में कमी आई है। घोषणा हुई है विधानसभा में, तब से विभिन्न हमारे संगठन, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के संगठन आगे धन्यवाद दे रहे हैं। आज एक बड़ा आयोजन शिक्षकों के और पंचायत सचिवों के 12 संगठनों ने आज धन्यवाद, आभार व्यक्त किया। हजारों की तादाद में सब कर्मचारी आए थे और कुछ उनके मांगे थी, उनमें कुछ संशय है, उसको मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि उन सबको उसके बारे में अपना प्रस्ताव दें। में लगातार गृह विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और उसमें लगातार समीक्षा भी की जाती रही है, तो उसमें और चुस्त दुरुस्त करने के लिए, प्रभावी कदम उठाने के लिए मैंने निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिव के नियमितीकरण के लिए सीएस स्तर पर कमेटी बनाने की घोषणा की। भूपेश बघेल ने कहा कि एक फैसले से जीवन किस तरह बदलता है वो मुझे पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा से देखने को मिल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली से एक तरफ जहां सेवानिवृत्ति के बाद शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों का जीवन बिना किसी चिंता के बीतेगा, वहीं उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलेगी। करते हमको जितना उत्पादन करते हैं उसमें 10% सीमेंट है हमको लगता है, बचे तो दूसरे राज्य जाते हैं, तो हमको क्या फायदा है। तो हमारे प्रदेश के लोग प्रदूषण झेले, हमारे जंगल कटे, हमारे लोग पुनर्वास के लिए बाध्य हो और लाभ दूसरे प्रदेश के लिए उठाएं। और तो ऐसे में जो उत्पादक राज्य है वो फिर औद्योगिकरण क्यों कराएगा। और भारतीय जनता पार्टी और खासकर धर्मलाल कौशिक जी से कहना चाहता हूं, क्या वो 10 साल तक के मैंने मांग की है जीएसटी क्षतिपूर्ति, उसके सहमत है कि नहीं है? क्या उसका विरोध करते हैं? केंद्र सरकार हमारी क्षतिपूर्ति देना बंद कर दे। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। 31 मार्च को देश समेत छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। अभियान को लेकर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया कि कार्यकर्ता घंटी थाली बजा के केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। अभियान कांग्रेस पार्टी चलाने वाली है, जिसके अंतर्गत 31 मार्च को देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घरों से गैस सिलेंडर, गैस चूल्हे निकाल के बाहर रख के प्रदर्शन करेंगे, घंटी बजाएंगे, थाली बजाएंगे, ड्रम बजा के केंद्र सरकार की कुंभकर्णी निंदा से जगाने का प्रयास करेंगे कि आज देश के लोग महंगाई से परेशान हैं, केंद्र सरकार उनको राहत पहुंचाए।
इन सब कार्रवाइयों का उसी दिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत का अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी ब्लॉकों में, जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।